से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड और दिल्ली का दौरा करेंगे। एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देहरादून के बाद दिल्ली के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। बता दें कि 12:40 पर देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलेंगे। देहरादून के बाद दिल्ली के दौरे पर जाएंगे सीएम। 3:10 पर यूपी सदर नई दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बड़ी बैठक जब दिल्ली में होगी तो आज दिल्ली का दौरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली और देहरादून दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर वे एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर एम्स में भर्ती अपनी मां से मुलाकात करेंगे। देहरादून के बाद दिल्ली के दौरे पर जाएंगे सीएम। दिल्ली में बता दें कि एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक है, जो कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसे देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नई रणनीति तैयार की जाएगी। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे, अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली का दौरा भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे दिल्ली में। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट शिव प्रताप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से आज 2 जिलों का दौरा है, देहरादून पहुंचेंगे, इसके साथ ही दिल्ली भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं? वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा था, लेकिन इसी बीच में खबर है कि उनकी मां की तबीयत काफी नासाज हो गई, खराब हो गई है, जिसको लेकर के उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए उत्तराखंड जाएंगे और ऋषिकेश एम्स में जहां उनकी मां भर्ती है वहां उनसे मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद वो देहरादून से लगभग 3 बजे के लगभग निकलेंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम दिन है और यहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है। हाई लेवल कमेटी की बैठक की जाएगी दिल्ली में, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा और बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो इसमें शामिल होंगे। एक हाई लेवल कमेटी की ये बैठक है, विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उनको लेकर के ये बैठक की जाएगी। और आज ये तय किया जाना है कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और सहयोगी दल जो रालोद और निषाद पार्टी है, इसको कितनी सीटें मिलेंगी। अगर हम बात करें संजय निषाद की, यानी कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कई दिनों से ये मांग चल रही है कि वो उत्तर प्रदेश की जो मझुआ और कटेहरी सीट है जिसका उपचुनाव होना है, उस पर वो अपने कैंडिडेट मांग रहे हैं। और एक ये भी विवाद चल रहा है कि क्या भाजपा अपने निशान पर कैंडिडेट उतारेगी या फिर निषाद पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर इनके कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर इस कमेटी की जो बैठक होगी उस पर इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होनी है। वहीं पश्चिमी यूपी में कौन सी सीट से रालोद को टिकट दिया जा सकता है, इस पर चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी बड़ा पेच है, क्योंकि रालोद और जो निषाद पार्टी है, इसकी तरफ से काफी डिमांड की जा रही है। अब कितनी डिमांड उनकी पूरी की जाएगी इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल शिव प्रताप जी, जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही 10 सीटों के लिए एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी का खासा प्रदर्शन नहीं था और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सौगातें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर दी है, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया है, जनसभा को संबोधित किया है। और अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनने वाली है। लेकिन जो मुकाबला है इस बार वो रोचक होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहेगा। शिव प्रताप, बिल्कुल, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि वो अब किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, वो अकेले ही चुनाव में उतरेंगी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी उस चुनाव में हिस्सा लेगी और अकेले ही इस पूरे चुनाव में रहेगी।
साथ ही समाजवादी पार्टी का भी अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से 50-50 के फार्मूले पे डिमांड की जा रही थी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब कांग्रेस उस फार्मूले पे कितना अपना एक्सेप्टेंस रखती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब सिर्फ 4 सीटें बची हुई हैं। अब 4 सीटों पर कांग्रेस हामी भरती है नहीं भरती है, ये एक अलग बात है। लेकिन अब कांग्रेस को उन 4 सीटों में भी सपा कितनी सीटें देती, इस पर भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के साथ भी अन्य सहयोगी दल हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उस उपचुनाव में हम वो हिस्सा लेंगे। अब उन 6 में से जो 4 बची हुई है सपा के प्रत्याशी घोषित करने के बाद, इसको लेकर के काफी सियासी सरगर्मी चल रही है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल शिव प्रताप जी, जिस तरीके से बीजेपी तो पूरी तरीके से एक्टिव हो रही है और बड़ी बैठक भी बीजेपी की होने वाली है, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि रणनीति क्या बनाई जाएगी 10 सीटों को लेकर के। लेकिन विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की फिलहाल क्या तैयारी है उपचुनाव में? देखिए, कांग्रेस जो है 50-50 के फार्मूले पे लगातार डिमांड कर रही है, इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कई बार बयान आ चुके हैं और कई दफा ये भी बात आई है कि गठबंधन रहेगा आगे या नहीं रहेगा, जिसको लेकर के अभी 3 से 4 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने साफ किया था कि उपचुनाव के दौरान भी गठबंधन में ही समाजवादी पार्टी काम करेगी और गठबंधन ही रहेगा, उपचुनाव में गठबंधन खत्म नहीं होगा। तो ये अटकलें तो साफ हो गई। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने साफ कर दिया हम गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं आया साफ तौर से वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि वो जो 4 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 सीटें अभी दी जा रही हैं, वो कितना उन पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अभी काफी बातें चल रही हैं, लेकिन ये साफ अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है कि आने वाले उपचुनाव में क्या कांग्रेस उन बची हुई 4 सीटों के अपने प्रत्याशी उतारेगी या फिर अकेले ही उन सभी 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, आज बीजेपी की बड़ी बैठक तो होने वाली है और ये भी देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की क्या तैयारी होती है और आगे विपक्ष की क्या रणनीति होती है। और आज जो बैठक होने वाली है बीजेपी की, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई रणनीति बनाई जाएगी और देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा अब नया फॉर्मूले पर बीजेपी काम करती है। शुक्रिया शिव प्रताप जी आपका तमाम जानकारी के लिए।